अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद करते हुए यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया है कि तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देर पा अमन कायम किया जाए। करारदाद में रूस को जारह नहीं कहा गया बल्कि यूक्रेन रूस तनाज़ा करार दिया गया। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर इजहार अफसोस किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। रूसी सदर ने यूक्रेन में अमन दस्तों का तस्वुर तस्लीम कर लिया है। व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूँ। यूक्रेन को अपना इलाका छोड़ना चाहिए या नहीं, इससे मुतालिक देखेंगे। यूक्रेन में तवील मुद्दती सलामती यकीनी बनाने के लिए यूरोप को मरकजी किरदार अदा करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय अफवाज फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। यूरोपीय अफवाज की यूक्रेन में मौजूदगी जमानत के तौर पर होगी। यूक्रेन अमरीका मदनी ज़खायर माहिदे से यूक्रेन की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। यूक्रेन अमरीका मदनी डील मरबूत सिक्योरिटी की जमानत देगी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि अमरीका यूक्रेन मदनी माहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मॉस्को में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में रूसी सदर ने कहा कि मदनी वसाइल पर ताउन से मुतालिक अमरीका के साथ काम करने को तैयार हैं। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ रूस के मफाद में नहीं बल्कि यूक्रेन के मफाद में है। यूक्रेन से मुतालिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में हर्ज नहीं। रूसी सदर की दिफाई अखराजात निस्फ करने की ट्रंप की तजवीज़ की हिमायत। कहा रूस और अमरीका का दिफाई अखराजात में 50-50% कटौती करना अच्छा ख्याल है। चीन चाहे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान ऑयल और गैस के शोबों में दो तरफा ताउन के समझौते $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। अज़रबैजान के सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि तय पाने वाले मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए अगर मगर का आसरा भी दम तोड़ गया। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान को भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। रावलपिंडी में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 9 विकेट पर 236 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 237 रन का टारगेट 5 विकेट पर पूरा कर दिया। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारतीय मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक़ झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इमा पर किया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में ICC इवेंट का कामयाबी से इनेकाद हज़म नहीं हो रहा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सबूताज करना भारत की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट का होना दुनिया भर के लोगों की जीत है, जिसका एक बड़ा सबूत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में आवाम का भरपूर जोश व खरोश है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय मीडिया में चलने वाले थ्रेट अलर्ट जाली और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान इन्हें मुस्तरद करता है। लाहौर से PTI के रूपोश रहनुमा असलम इकबाल के फ्लैट से लाश बरामद। लाश कई रोज़ पुरानी है। फ्लैट के एक कमरे से आइस नामी नशे का सामान भी बरामद। मकतूल के गले पर गोली का निशान है। फॉरेंसिक टीम ने लाश के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। ऊपरी मंजिल का फ्लैट एक कांस्टेबल ने किराए पर ले रखा था, जो खुद भी फरार हो चुका है। इसकी फैमिली तफ्तीश में ताउन कर रही है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA के मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से मुतालिक तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मनशियात की खरीद फरोख्त में इंटरनेशनल ड्रग चेन मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। मनशियात की तरसील में मुख्तलिफ कुरियर कंपनीज भी मुलविस हैं। मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर के कॉल डाटा रिकॉर्ड में अरमगान से राबते भी सामने आए हैं। मनशियात केस में गिरफ्तार साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तोसी। इंटरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम साहिर 13 साल से मनशियात इस्तेमाल कर रहा है। 2 साल पहले फरोख्त शुरू की। मुलजिम साहिर बाजल और याहिया नामी शख्स से 1 माह में 2 बार 1200 ग्राम मनशियात कुरियर के जरिए मंगवाता था। मनशियात खरीदने के 4 से 5 लाख रुपए देता था और 1 ग्राम मनशियात 10,000 रुपए में फरोख्त करता था। कस्टमर्स मुलजिम के घर से मनशियात खरीदते थे। कराची में ट्रेलर से एक और हादसा। नेटिव जेटी पुल पर ट्रेलर की टक्कर से बाप बेटा जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से कार पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में रिक्शे में सवार शख्स भी शदीद जख्मी हुआ। कराची में गुज़िश्ता 55 दिनों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 126 अफराद जान बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में अख्तर हुसैन ने लिखा है कि हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में घुड़सवारों ने महारत का मुजाहरा किया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लाहौर और दीगर फनकारों ने सुर बिखेरे। अवाम की बड़ी तादाद महसूस हुई। 16 रोज़ जारी रहने वाले हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स मुनक़िद हुए। पाकिस्तान में रमज़ान उल मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान है। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर पैदा होगा। सऊदी अरब में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होगा। तहरीक इंसाफ ने पानी के मसले पर सिंध की हिमायत कर दी। महमूद अचकज़ई के सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कादिर मक्सी और अयाज लतीफ़ फलेजो से मुलाकातों में सलमान अकरम राजा और असद कैसर का मौक़िफ़। सिंध की जमातों से इत्तेहाद बनाने की कोशिशें भी जारी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि पानी से बड़ा कोई हक नहीं, अब यह हक भी छीना जा रहा है। असद कैसर बोले, दरियाए सिंध के पानी का रुख मोड़ कर सिंध को हकूक़ से महरूम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ना चाहे तो ये हुकूमत 2 दिन भी कायम नहीं रह सकती। कादिर मक्सी ने कहा कि पानी से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ मुश्तरक है। अयाज लतीफ़ फलेजो ने कहा कि उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द से इस्तदा की है कि वो सिंध के पानी के मसले पर स्टैंड ले। माजी में भी नून लीग ने सिंध के लोगों को नज़रअंदाज किया और अब भी कर रही है। PTI वफ़द दीगर जमातों से बातचीत के लिए सिंध के दौरे पर है। इससे पहले फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात कर चुका है। पाकिस्तान में तरक्की की कुंजी सियासी इस्तेहकाम है। किसी सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं बल्कि इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि चाहते हैं हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर इस साल काम शुरू कर दें। कराची हैदराबाद मोटरवे की भी नई अलाइनमेंट करना चाहते हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे को पोर्ट के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आइन के तहत बराबरी की सतह पर वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। चोलिस्तान केनाल से मुतालिक सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं तो केनाल कैसे बन सकते हैं। ये तकनीकी मामला है, इसे सियासी जंग बनाने वाले अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश को काबीना में शामिल न करने का फैसला। वज़ीर आला फैसले पर बानी PTI को राज़ी करने में कामयाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि रियासत के वादे पूरे न हों तो बदएतमादी पैदा होती है। हकूक़ ना देकर कोई ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो ये हमें कबूल नहीं। मुतालबा है कि NFC अवार्ड के लिए मुशावरत शुरू की जाए। रमज़ान उल मुबारक की रियायत दे रहा हूँ, इसके बाद हम सरप्राइज़ देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा कि आइन पर अमल दरामद न करके मुल्क को तोड़ा गया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत की गफलत की वजह से कुरम में बंकर्स बने। सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं, 25 किलोमीटर तक रोड नहीं खोल सकती। जो अपने ज़िले को नहीं संभाल सकते वो पूरे सूबे को किस तरह संभालेंगे। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। ईद के बाद किसानों और बल्दियाती नुमाइंदों के साथ एहतजाज में बैठेंगे। अगर ये लोग सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $1.5 अरब की फंडिंग पर बातचीत करने IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द के मौसमियाती तब्दीली से निपटने के मंसूबों पर सूबों से मुज़ाकरात। ज़रा के मुताबिक IMF वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से अलहदा मुज़ाकरात किए। दोनों सूबों के ख़जाना, मौसमी तब्दीली और प्लानिंग कमीशन के हुकाम ने मुज़ाकरात किए। IMF का वफ्द आज पंजाब और बलूचिस्तान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF का टेक्निकल मिशन 3 रोज़ क़याम करेगा। आइंदा माह IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए पहुंचेगी। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवां साल कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया है। पाक अफवाज पर तनकीद करने वाले मुल्क के दोस्त नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन में सरमायाकारी करें। बोले, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली नहीं वर्किंग रिलेशन है। एक सवाल पर कहा कि आज तक करप्शन का कोई इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा। गवर्नर हाउस में होने वाले तमाम प्रोग्राम्स में हुकूमत का कोई पैसा नहीं लगता। बोले, बरतानिया का दौरा अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। बोले, हमें एक दूसरे का मसीहा बनने की ज़रूरत है, सिर्फ तनकीद नहीं तस्हीह करने की भी ज़रूरत है। बलूचिस्तान के मसाइल का हल हमसे संजीदा मुश्तरका फैसलों का मुतकाज़ी है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखिल की वफ्द से गुफ्तगू। कहा कि हम मज़ीद नफरतों और तनाज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बलूचिस्तान के अरबाब इख्तियार सियासी अकाबरीन सूरत हाल का पुरअमन हल निकालने में किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया, सेहत की सहूलियात का जायजा लिया और कैदियों से बातचीत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैदियों के हुकूक और बहाली को यकीनी बनाने के लिए जामे हुकूमती कौमी जेल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सरगोधा में मोना रिमाउंट डिपो का दौरा। सदर मुमलिकत को मोना रिमाउंट डिपो में मौजूद मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की अफजाइश नस्ल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने 150 साल कदीम डिपो का जायजा लिया और नायाब नस्ल के घोड़ों की अफजाइश में मोना डिपो के किरदार को सराहा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कराची, लाहौर और फैसलाबाद जोन के 18 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। महकमे को नाकाबिले वापसी सिक्योरिटी और माहाना किराए से अरबों रुपए की आमदनी होगी। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर सैयद अताउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। बोर्ड 18 अर्बन प्रॉपर्टीज़ को ओपन ऑक्शन के जरिए 30 साल की लीज पर देगा। कीमती अर्बन ज़मीन को कब्जे से बचाया जा सकेगा। बोर्ड ने करतारपुर राहदारी, ननकाना साहब, साधु मेला और कटास राज मंदिर की मेंटेनेंस और बहाली के मास्टर प्लान की भी मंजूरी दी। इजलास में हिंदुओं की कदीमी इबादत गाह हंगलाज माता मंदिर की तज़ीन और आराइश का भी फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत से बाहमी राबता रखा जाएगा। पोप फ्रांसिस की हालत बेहतर हो रही है। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस के गुर्दे का मामूली सा मसला बायसे तशवीश नहीं।